जो भी लोग देख रहे होंगे उनको ये एक बात अच्छी लग रही होगी इस इंटरव्यू में कि लगातार मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि क्या टिकट बांट रहे हैं, क्या छगन भुजबल कह रहे हैं, पर आप बात करते हैं विकास की। मतलब लग नहीं रहा है कि हम लोग एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पर मैं फिर भी आगे सवाल पूछता हूं आपसे। आप कुछ भी पूछेंगे ना, मैं विकास की बात करूंगा, मैं सवाल के जवाब नहीं दूंगा। डेवलपमेंट लोगों को क्या चाहिए? अभी लोगों को अटल सेतु में जाओ, इतने सब लोग जाओ, एक उधर वहां जाके ट्रिप मार के आओ। लोग अभी सब लोग अगर एक भी इसमें से उसके बारे में बुरा कहेगा तो मैं 1000 रुपए के बेटा। शिंदे जी बेट लगाता हूं। ऐसे प्रोजेक्ट हमने किए, ये घर में बैठ के होते क्या? नहीं होते। सिंह जी ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक बड़ी बात जो इस बार हुई कि 2 पार्टियों का विभाजन हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव है। क्या ये चिंता है कि वोट ट्रांसफर हो पाएंगे? किसके? आप समझिए कि एनसीपी के वोट क्या बीजेपी को जाएंगे? क्या बीजेपी वाला एनसीपी को वोट देगा? देखिए, क्या वो शिवसेना को वोट देगा? हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है? ओनली डेवलपमेंट। और हमारा टारगेट क्या है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। सबका एक ही मकसद है। मोदी जी ने देश को इतना ऊंचाई पर ले गए, इतना मोदी जी ने पूरे, जब हम जाते वहां पर तो इतना सम्मान के साथ लोग कहते हैं। कोई क्या कहता है, बॉस कहता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है। कभी देखा था हमने? ये हमें भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए कि नहीं? अभी आपको मैं बताता हूँ। शिंदे जी, आपने मेरा सवाल तो सुना ना? आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं? सुना है। आप एक ही बात में कहता हूं, देखो, हम शिवसेना कौन है? अभी हम शिवसेना है। बाबा साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना है। धनुष्यबाण हमारे पास है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। लोग जानते हैं असली शिवसेना कौन है, काम करने वाली शिवसेना कौन है। आज देखो, मैं अभी एक वीडियो मुझे दिखाया, किसी के तो जुलूस में ये महाविकास आघाड़ी के उबाटा के इसमें पाकिस्तान के झंडे लहरा थे, और एक के तो इकबाल मूसा वो प्रचार कर रहा है। किसके प्रचार में? उबाटा के। अभी ये कैसे हो जाएगा? लोग तो यहाँ हमारे देशभक्त लोग हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा विश्वास काम के ऊपर है, हमारा विश्वास निर्णय के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर है। लगातार आपके अंदर एक बात अच्छी, आपने कंसिस्टेंसी रखी कि सवाल कुछ भी हो मुझे कुछ ये जवाब देना है। पर ये सवाल है जिसमें मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, हम आप इससे बच के देखिएगा। मराठा आरक्षण पर आपने कसम खाई, आपने आधा अधूरा मराठा आरक्षण क्या बोले? आपने आधा अधूरा मराठा आरक्षण दिया, और मनोज जरांगे पाटिल आपके खिलाफ आजकल बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो दोबारा से अपनी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला कहां अटता है? क्यों नहीं देते? मराठवाड़ा में तो बहुत नाराज हैं लोग, खासतौर पे बीजेपी से नाराज हैं। देखिए, आपको बताता हूं मैं, मराठा आरक्षण देने का काम, अब मराठा आरक्षण पे जवाब दे रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन देने का काम, देने का मौका जिनके हाथ में था इतने साल, उन्होंने नहीं दिया। मराठा समाज को इस्तेमाल किया, मराठा समाज के नाम पर उनके वजह से सरकार बना दी, सब कुछ किया, लेकिन मराठा समाज को वंचित रखा। जब देवेंद्र जी और हमारी सरकार थी, तब पहली बार मराठा समाज को रिजर्वेशन हमने दिया, हाई कोर्ट में भी उसको प्रोटेक्ट किया। जब सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब फिर हमारी सरकार हमने बना दी, तब पहला निर्णय हमने लिया मराठा समाज को आरक्षण देने का। मैं आपने बताया ना, कसम खाई छत्रपति शिवाजी महाराज की, जाहिर ली थी मैंने। और फिर एक विशेष सत्र बुलाया, बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, 3-3 लाख लोग पर डे लगा दिए जिले जिले में। और मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये प्रूव कराया एक्सटेंसिव और डिटेल सर्वे करके। अभी हाईकोर्ट में कुछ लोग गए जिन्होंने आरक्षण नहीं दिया है, वही लोगों ने भेजा है ये रद्द करवाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। मराठा आरक्षण लागू है, अभी लागू है 10%। और कुणबी प्रमाण पत्र जो है मराठवाड़ा में, वो देने का काम बनता हमारी सरकार ने। पर जरांगे पाटिल आपके खिलाफ बोल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूं मैं, वो तो बता, पूरा तो करने दो। जरांगे पाटिल जी ने कहा था कि कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलते,
जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन हमने किया। आज कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे, मराठवाड़ा में मिलने शुरू हुए। हम तेलंगाना तक भेजे लोगों को, पुराना डॉक्यूमेंट सब ढूंढना शुरू हुआ है और आज लाखों लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तो किसने दिया ये सब? चलिए, पहला सवाल है जिसका आपने सीधा जवाब दिया। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी क्या है कि राज ठाकरे पीटेंगे उत्तर भारतीयों को और आप देखते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उनका अभी वो हमारे विचारधारा से सब, अभी मोदी जी का विकास का जो है एजेंडा, उनको उन्हें साथ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं। उत्तर भारतीय देखो, अभी राम मंदिर की वजह से उत्तर भारतीय तो एकदम लूट मचा दी है। वो सब मोदी जी के साथ है, सब हमारे महायुति के साथ है, सभी समाज, उनको भी काम चाहिए। मंदिर किसने बनाया? अभी राम मंदिर 500 साल नहीं हो रहा था। हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने। वो बोलते थे मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और 370 धारा हटाऊंगा। किसने हटाई? उनका सपना किसने पूरा किया? मोदी जी ने किया है। और इसलिए राम मंदिर वाले सब लोग हमारे साथ है। मौसम तो बदल रहा है, साफ है। आपसे सवाल कुछ पूछो, आपको जवाब देते हैं। ये शायद बदलते मौसम का ही असर है। पर आपने सारे सवालों कल बारिश थोड़ी आई थी। आपने सारे सवालों के जिस तरह से जवाब दिए, लोग देख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।